देखिए ये वीडियो, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर नफरती चिंटू कब्र पर जाकर लात मार रहे हैं। कब्र पर जो चादर चढ़ाया गया है उसको आग के हवाले कर रहे हैं। ये हाल हो गया है हमारे देश का। ये नया भारत ऐसे तैयार किया गया है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों बताया जा रहा है 1 मार्च 2026 का है, दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद का, जहां पर आकाश पंडित, जो खुद को एक गौ रक्षा समूह से जुड़ा हुआ बताता है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम कब्रिस्तान के कई कब्रों को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अब लाशों से भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस दुनिया में है नहीं दोस्तों, उनसे भी लड़ा जा रहा है। इतनी नफरत, इतनी घृणा ऐसे लोगों को, वैसे मैं इन लोगों को इंसान नहीं बल्कि शैतान की कैटेगरी में रखना चाहूँगी। शैतान ही ऐसी हरकतें कर सकता है, क्रूरता की सारी हद। इंसान तो उसके दिल में इंसानियत होती है, प्रेम होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, शैतान ही कहा जा सकता है। प्यारे सलामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि कुछ ये बजरंग दल के जो दल्ले हैं, गुंडे, ये नाअहल, ये मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर, शायद दिल्ली के करीब अतराफ की ये वीडियो है, तो वहां पर कब्रिस्तान में जाकर ये जो मुसलमान इस दुनिया से चले गए, जिंदों को तो ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, जिंदों के तो पीछे लगे हुए हैं, मगर जो इस दुनिया से चले गए उनकी भी कब्रों पर जाकर जो चादरें पड़ी हुई हैं, किस तरह से ये आग जला रहे हैं और ये एक तरह से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं तो इन जालिमों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस तरह से जो है परेशान ना करो। याद रखें, तितैया के छत्ते पे कभी भी जो है ना डेला मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक छत्ता नहीं छिड़ता है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तितैया छिड़ जाती है ना, छत्ता छिड़ जाता तो भागना भारी पड़ जाता, नानी याद आ जाती है। और रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, ए महबूब आप फरमा दो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ये जो गुंडे घूम रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब इन पर आएगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी इंसान की भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब अफसोस का मकाम ये है कि जिंदे तो जिंदे ही मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बताओ, वो जो इस दुनिया से चले गए उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है, मगर ये एक तरह से मुसलमानों को छेड़ना चाह रहे हैं। और मुसलमान इस हिंदुस्तान में इस तरह से रहना चाह रहा है ताकि हिंदुस्तान कोई भी काम ऐसा ना हो जो संविधान के खिलाफ हो। मगर ये जालिम वो है जो ना कानून को मानते, न संविधान को मानते, और ये एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ये नफरत फैलाना चाहते हैं। मुसलमान है जो सब्र से जो है काम ले रहा है और संविधान को लेकर चल रहा है। मैं तो हुकूमत से भी अपील करना चाहता हूं कि ये दल्ले अगर जो है इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी पकड़ की जाए, क्योंकि कब तक मुसलमान इस तरह से जो है जुल्म सहता रहेगा। सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मुसलमानों पर हर तरह से उनको बदनाम करने की नाकाम साजिशें की जा रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मगर मुसलमान फिर भी जो है हिंदुस्तान में अमन और सुकून चाहता है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो है अमन और सुकून बरकरार रहे, आपस में मेल मोहब्बत जो है बरकरार रहे। मगर ये वो दल्ले हैं कि जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि खुद अपने मजहब के भी दुश्मन हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन जैसे लुटेरों से हमारी हिफाजत फरमाए। मगर याद रखें, जब भी मुसलमान जो है ना अगर रास्ते पर उतर आया, एक तो तुम्हारी नामो निशान का दो तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा इस दुनिया में आए जिन्होंने दीन इस्लाम को मिटाना चाहा, मगर मिट गए, लेकिन दीन इस्लाम का कुछ ना कर सके। मिट गए, मिट जाएंगे, मिटते हैं आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्योंकि जब कोई अच्छी बात बताए ना तो उसकी अच्छी बात को सुनकर मान लेना चाहिए, अच्छी बात को सुनकर अकड़ना नहीं चाहिए, ये जुल्म फैलाना नहीं चाहिए। ये दल्ले घूम रहे हैं। नमरूद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा, जंगेजू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा, हलाकू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा, फिरौन अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा, शद्दाद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। ये 2-4 दल्ले हिंदुस्तान में भी घूम रहे हैं, नंबर इनका भी आने वाला है। क्योंकि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर नाकाम भी कर देता है, और वो सियाम दिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्योंकि नजर नजर अकड़ना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मैं गुजारिश करता हूं कि इन जैसे दल्लों का ज्यादा से ज्यादा विरोध करें, और इन दल्लों को कमेंट्स में जो है
जो आपको बेहतर लगे वो गाली बकरी हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।